तो दोस्तों लाइट का थ्रो कितना जबरदस्त है इस गाड़ी का है। तो ये शत्रुओं को मारने के लिए ये खाई खोदी गई थी और हमारी गाड़ी जो है वो इस खाई पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों जबरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी आती है। अड़ने वड़ने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई अड़ा उड़ी नहीं होगी इस गाड़ी के साथ में आपको। ये देखो आप। हाँ तो भैया दिन की शुरुआत महादेव भगवान के साथ। वो जो है तेल का प्यासा जानवर दूसरा भी उठा लाए हैं। एक से मन नहीं भरा, दूसरा आ गया, अब तीसरा तो नहीं ले आओगे। अब भगवान की मेहरबानी रही तो वो भी आ जाएगा। तो आज मूल विषय से भटकेंगे नहीं। आज जो है आज हम आउटकम बना रहे हैं, आज हम ऑनरशिप रिव्यू बना रहे हैं। भैया इनकी नेताजी की फॉर्च्यूनर का तो हमने आपको पहले दिखाया था, बड़ा जबरदस्त ऑनरशिप रिव्यू बनाया था अपन लोगों ने। आज बना रहे हैं भैया नेताजी की थार उठ के आ गई है, तो थार का सुख लेंगे आज भाई, थार का बनाएंगे वीडियो। नमस्कार दोस्तों, धुरंधर वाहन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आज अपने परिवार में आ गई है भैया दूसरी गाड़ी, और नेताजी की जो फॉर्च्यूनर थी उसका हम आपको रिव्यू एक बार करके दिखा चुके हैं, शायद 1 महीना हो गया उस वीडियो को डाले हुए। और नेताजी की दूसरी गाड़ी आ गई है, और ये गाड़ी जो है फील्ड के हिसाब से आई है। और ये गाड़ी इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल, इतनी इंटैक्ट होती है कि ये आते से ही बिक जाती है। टॉप मॉडल गाड़ी है, AX7 डीजल। और ये अपने को पड़ी थी लगभग कितने की? 23.5 की। और अभी अपन ने कितनी चला ली है इसको? 1500 किलोमीटर, करीब 1200 किलोमीटर के आसपास ये चल गई है। आज इसका वॉक अराउंड और फुल रिव्यू जो है हम लोग बना रहे हैं। और गाड़ी जो है पूरी फीचर लोडेड है। एक एक फीचर जो है हम आपको एक एक करके जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। दोस्तों इस गाड़ी के साथ आपको 19 इंच के ऑल टरेन टायर्स देखने को मिलते हैं 5 नट के साथ। और ट्रैवल जो है वो आपको इतना देखने को मिलता है। सस्पेंशन इतने अच्छे हैं, फेंडर पर ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। थार रॉक्स की बैजिंग जो है आपको फेंडर पर देखने को मिलती है। और ORBM के नीचे आपको कैमरे का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। और दोस्तों पुराने जो ज़माने का जो DNA है थार के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है डोर क्लिपर्स के रूप में। ये जो डोर क्लिपर्स हैं वो आज भी वही बोलेरो और वही सब पुराना आपको याद दिलाते हैं। और इतने बड़े बड़े आपको यूज़ जो है अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जो बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। और स्टेपनी टायर्स सेम साइज़, उसमें कोई कटिंग नहीं की गई है। और उसके बीच में ही आपको कैमरे का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। कुल मिला के बहुत शानदार लुक निकल करके आता है। 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है, जो अड़ने वड़ने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थार की बैजिंग, उसके बाद ये शैतान खोपड़ी वाले बच्चे, और देखने को मिल रहा है आपको साइड से कुछ इस तरीके का लुक निकल करके आता है। दोस्तों इतना कुछ जो है आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। शैतान खोपड़ी वाले बच्चे यहाँ घूम रहे हैं। और सिटिंग कंफर्ट की बात की जाए तो वो नेक्स्ट लेवल है। ग्राउंड क्लियरेंस फिर से दिख रहा है आपको। और सीट एडजस्टमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे। और ज़बरदस्त थ्रो है, इसके फॉग लैम्प भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और राउंड शेप में इसकी जो लाइट आ रही है पुरानी वाली थार की याद दिलाती है। और पुरानी थार का जो DNA है वो इसमें पूरा देखने को मिलता है। दोस्तों थार को लोग जो है हवाई जहाज से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये है इस गाड़ी का दिल, इसका इंजन वे। और नेताजी हमें खोलकर दिखा रहे हैं इसका इंजन वे। तो इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इंसुलेशन वगैरह नहीं दे रखा है। तो इतना ज़्यादा रिफाइनमेंट है इसके अंदर, इंजन के अंदर, कि इसमें इंसुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं। कोई पैडिंग वैडिंग कुछ नहीं लगाया। 172 bhp 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है ये। और इतना स्मूथ इंजन होने के साथ साथ इतना रिलायबल भी है कि आप सालों साल इसका जो है भरपूर उपयोग करो। थार अपने इंजन के लिए ही जानी जाती है, इसके DNA में ही है ये। और दोस्तों आप इसको जो है 130 से 140 तक आसानी से क्रूज़ कर सकते हो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ स्पीडिंग को, लेकिन अगर कभी ज़रूरत है, जाना है, तो आप इसको 130 से 140 आराम से चला सकते हो। स्टेबल गाड़ी है, कोई भी आपको जो है बॉडी रोल इसमें देखने को नहीं मिलता है। आप ये देखो दोस्तों, ये गाड़ी बनी है चाहे जिस स्पीड में आप लेके जाना चाहो क्रूज करने के लिए। जेट है ये, जेट, ये महिंद्रा का जेट है, हवाई जहाज है। ये देखो आप सड़क देखो और गाड़ी को देखो। गाड़ी में बैठ के ये अंदाज नहीं लगता कि आप किस स्पीड पर लेके जा रहे हो गाड़ी को। आप गाड़ी में बैठ के अनुमान नहीं लगा सकते गाड़ी कहाँ तक जा रही है। स्टेबल इतनी है कि बिल्कुल चिपक के चलती है सड़क पे से, बिल्कुल चिपक के। ड्राइवेबिलिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। और आप क्लस्टर देखोगे तब आपको स्पीड का अंदाजा होगा कि कहाँ जा रही है गाड़ी, कितने पर चल रही है गाड़ी। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है दोस्तों, और इसके बारे में कहना ही क्या। हाँ तो भाई गुलाब सिंह जी, ये बताओ कि कैसे मूड बन गया कि ये गाड़ी उठानी है? मूड तो कुछ नहीं, पहले से था और लगा कि एक और आवश्यकता है तो हमने कहा ले लेते हैं। हाँ।
इसलिए फिर थार, लोगों ने कहा थार ले लो, नेताजी की थार। तो थार ले ली। नेताजी की नहीं, आप लोगों की थार है, हमारी तो नहीं। नहीं, हमारे तो नेताजी हो ना, तो नेताजी की जो थार बोले। देखिए ऐसा है, कोई भी गाड़ी ले लेते, कोई सी भी गाड़ी ले लेते, XYZ, भले फॉर्च्यूनर क्यों ना हो, फॉर्च्यूनर भी है अपने यहाँ, लेकिन कहा जाता है कि ये फॉर्च्यूनर है, ये बोलेरो है, ये, लेकिन इसके आगे जो है थार बोला जाता है कि गाड़ी कौन सी लाए हो, थार जी है? जी। तो इसका जो रुतबा है साहब, वो तो चीज ही अलग है। अच्छा एक बात बताओ जी, इतना टाइम हो गया फॉर्च्यूनर ड्राइव करते हुए, और भी बड़ी गाड़ियां ड्राइव करते हुए, जी, जी। तो इसकी जो ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी है इस गाड़ी की, थार की, जी। वो कैसी लग रही है? वैसे इसका जो हाइट और जो लेंथ वगैरह है, उसके हाँ। हिसाब से इसमें कंट्रोलिंग और जो सस्टेनेबिलिटी मिलती है वो ठीक है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं फील होता है कि गाड़ी आप मतलब 130 140 भी भगा सकते हैं। अच्छा। आप वैसे ऐसे भगाना नहीं चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, हाँ, हाँ। पर आवश्यकता पड़े तो आप इसको चला सकते हैं। मतलब कंट्रोलिंग ठीक है। अगर बात बॉडी रोल की जाए तो कितना स्टेबल है ये गाड़ी? मतलब मैं 130 और मैं आपको बोल चुका हूँ 140 हाईवे पे। हाँ। अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो आप चला सकते हैं, आपको ज्यादा परेशानी और दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, लॉन्ग जो है, लॉन्ग टूर किया अभी जब से उठाई है अपन ने तब से? हाँ, मैं 700 किलोमीटर तो चल के ही आया हूँ इसको लेके अभी इंदौर से। हाँ। अच्छा, अभी। अपन किस दिन उठाई थी ये गाड़ी? मैंने उठाई थी ये गाड़ी मंगलवार के दिन। मंगलवार, भगवान जी भगवान के दिन, हनुमान जी सरकार के दिन उठाई थी ये गाड़ी है। जी जी और जब गाड़ी उठाई थी जी, उसके बाद जो है वो सीधी एक 700 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव जो है इस गाड़ी के साथ यहाँ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल 200 किलोमीटर करीब मैंने वहाँ चला लिया था इंदौर में। अच्छा अच्छा। थोड़ा रुक के, क्योंकि एकदम से लंबे रूट पे नहीं चलना चाहिए, हाँ उठा के इंजन थोड़ा रमा हो जाए इसलिए। हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है। तो उसके अच्छा, बाद अब कितनी चल गई है? अब अभी चल गई है शायद 2000 किलोमीटर चल गई शायद। हाँ, नहीं, 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर चल गई है जी जी टोटल। जी। अच्छा अच्छा, इस गाड़ी को जो है, ये कौन सा पर्टिकुलर कौन सा मॉडल है ये थार का सबसे टॉप मॉडल है, AX7 डीजल। AX7 डीजल। हाँ, मैनुअल में। मैनुअल। अच्छा, ये गाड़ी जब चलाते हैं और जैसे फॉर्च्यूनर चलाते हो, तो दोनों गाड़ियों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पिकअप का एक डिफरेंस है, एक टॉर्क का डिफरेंस है, हाँ और सिटिंग व्यवस्था का डिफरेंस मान लो। हाँ, मतलब दोनों में ड्राइविंग पोस्चर की बात की जाए, चलाने की बात की जाए, पिकअप में कितना अंतर महसूस हो रहा है? पिकअप का अंतर तो काफी है खैर फॉर्च्यूनर में। हाँ। और इसमें काफी है अंतर है ना? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मोड बताओ, इसमें कौन कौन से मोड है? इसमें मोड बताओ। इसमें क्या है कि जैसे ये फीचर जो है, हाँ। ये थार में अभी डाला गया है। हाँ हाँ एक तो ये जिप मोड मिलता है। हाँ ये इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है कि रोड है, खड्डे हैं, गड्ढा है, मिट्टी है, हाँ, हाँ। वो सारी चीजें। हाँ। और एक ये जूम मोड मिलता है। हाँ हाँ जब ये जूम मोड एक्टिवेट होता है तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो जाता है हाँ। इसका। और ये हाईवे का है। अब कहीं खड़ी करके रोक के चिमनी के आसपास जो है फिर बताओ, पूरा यही आसपास ही जी जी है ना? तो जो कैमरा हिलेगा नहीं, क्योंकि अभी एक सज्जन कमेंट कर रहे थे कि आपका कैमरा हिलता बहुत रहता था। हमें हिलते बहुत रहते हैं वीडियो शूट करते टाइम। तो एक ये जूम मोड मिलता है। हाँ जी हाँ जी। और जैसे ये जूम मोड एक्टिवेट होगा, हाँ। वैसे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चेंज हो जाएगा। अच्छा अच्छा, उसकी लाइट वगैरह चेंज हो जाएगी। और नहीं, उसका पूरा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हाँ, हाँ। डिजिटल वेव में एक ये सैंड मोड मिलता है। हाँ। ये बर्फ वगैरह में काम आता है, जैसे आप स्नो वगैरह फॉलो हो रही हाँ। है तो स्नो मोड आपको मिल जाएगा। हाँ, स्लाइडिंग से बचाएगा ये। एक ये मड मोड मिलता है, जो मिट्टी खेत वगैरह वगैरह पे, मिट्टी हाँ, वगैरह में काम आती है। एक ये रेगिस्तान वाला मोड मिलता हाँ। है, जब रेत वेत पे चलानी हो गाड़ी हाँ, हाँ। तो ये सैंड मोड मिलता है। ये इसके फीचर्स हैं, ये अभी डाले गए हैं। अच्छा, तो ये काफी अच्छे हैं। अच्छा अच्छा। इनमें- अच्छा, ये गाड़ी जो है जी। अपने को क्या कॉस्ट करी थी? अपने को इस पे कोई डिस्काउंट मिला था या नहीं मिला था? ये गाड़ी बनने कितने को? ये 23.5 के ऊपर गई है। 23.5 के ऊपर गई है गाड़ी। डिस्काउंट वगैरह नहीं मिल पाया क्योंकि उज्जैन मेला छूट गया है ना? उज्जैन मेला छूट गया था, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर भी ठीक है। जिस पर्पज से उठाई थी भाई, पर्पज तो ये फील्ड है, बहुत तगड़ा फील्ड है, पूरी विधानसभा में जाना आना, तो उसके हिसाब से जी जी है ना? जी। अच्छा, ये गाड़ी जो है अभी इतना टाइम हुआ, 1000-2000 किलोमीटर चलाई, इसमें माइलेज का कुछ समझ में आया? क्या माइलेज दे रही है? अभी मैं आपको दिखाऊं तो मेरी अभी दे रही है, ये लिखा है इसमें 9.3 दे रही है। हाँ अगर मैं बात करूं, लिखा है 9.3। हाँ। और अभी अगर इसको थोड़ा और अच्छे से चलाएंगे हम, हाँ, हाँ। तो 10-11 के समथिंग पहुंच जाएगी। अच्छा, 10-11 का एवरेज देगी। जी।
तो फॉर्च्यूनर से तो अच्छा ही एवरेज है ना। फॉर्च्यूनर से अच्छा है। अच्छा जी। अब इसमें जो है क्रूज कहाँ है, क्रूज वगैरह का ये है? क्रूज वगैरह ये है, और ये इसके पूरा फंक्शन की करता है। अच्छा। आप इसमें ऑटो मतलब ये ड्राइवर असिस्टेंट, इसमें जो एआई फंक्शन है वो भी इंक्लूडेड है। अच्छा, जब अडास। आप अडास लेवल जो हाँ। चलता है, जब आप इसमें इस पे जाओगे, तो ये लैंड वॉच वगैरह सब ये कर लेगा। सेटिंग में आप जाओगे, हाँ। तो यहाँ से जाके ऑटोमेटिक, जैसे मैंने अभी बंद कर रखा है, ये ड्राइवर असिस्टेंट में आप जाओ। ये जब हम ड्राइवर असिस्टेंट में जाएंगे तो यहाँ आपको दिखेगा, एक तो लाइन दिखेगा आपको। हाँ। ये लाइन की असिस्टेंट, अगर हम इसको ऑन करेंगे हाँ। तो ये ऑटोमेटिक पूरी लाइन के हिसाब से अपने आप स्टीयरिंग टर्न करके वो वगैरह, लेन वॉच ब्रेक करेगा। वगैरह सब कुछ कर लेगी अपने आप। अच्छा, ये टेलीफोनी कंट्रोल वगैरह, ये सब पूरा, इंफोटेनमेंट के जब ये control तुम्हारे system होंगे। वॉइस के हो गए, स्पीक के हो गए, ये तुम्हारे फोन के हो गए, हाँ। ये सब चीजें इसमें, ऑटो एसी और ऑटो वाइपर लगे होंगे, सारी ऑटो चीज, सेंस सारी वाइपर चीज, लगे होंगे, सब पीछे आगे सब जगह, ये देखो। ये सब है। जबरदस्त। ये इसमें क्या है, एक इसकी फॉर्च्यूनर में और इसमें एक बड़ी अच्छी खासियत है। हाँ। अदर जितनी भी गाड़ी है उसमें सबसे अच्छी खासियत इसमें ही लगी मुझे, हाँ। कि जब ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये वाइपर चालू होके, तो ये क्या करता है कि कांच आप देखो, ये काफी ज्यादा कवर करता है, बात क्योंकि सही छोटा है ग्लास है उसका। इसका। हाँ, ग्लास छोटा है और पोर्शन पूरा ही लेता है वो। पानी ये काफी दूर से फेंकता है, हाँ। बोनट से, तो क्या होता है कि वो प्रेशर में पानी आता है, हाँ। तो ये कांच जो है ना वो अच्छा साफ हो जाता बेहतर है। साफ होता है वो, है ना। जी। कुल मिलाकर के अब 23 लाख रुपए जो है इसके लिए वर्थ है हाँ ना। बिल्कुल है, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो हाई है ही। हाई है। अच्छा, स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों है। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, अब आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, ये नीचे हाँ, ऊपर हाँ, कर सकते हैं आप। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक इसमें जो स्टीयरिंग में है, हाँ, मतलब जैसे हमको बहुत ही मतलब ये हाँ, आप समझ रहे हो, ये इतना मतलब रख के केवल आप बहुत इलेक्ट्रॉनिक, फॉर्च्यूनर से उंगली से चल सकती उंगली से है। चल सकती है। फॉर्च्यूनर जो है फॉर्च्यूनर नहीं चलती, उसका स्टीयरिंग बहुत ज्यादा हैवी होता है उसका ना? हैवी। अच्छा, टिल्ट है, टेलीस्कोपिक भी है क्या? हाँ, आगे पीछे भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो, ये तो अच्छा है। और डबल आर्म रेस्ट है ना? डबल आर्म, और ये भी है आदमी के हिसाब से, स्लाइडिंग भी है, आपके हिसाब से आप इसको हाँ, एडजस्ट कर slide सकते भी हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल, दोनों एडजस्टेबल हैं, हाँ। जिसका जितना बड़ा हाथ हो उस हिसाब से वो कर सकता है। अच्छा, अभी जब अपन ने महाराणा प्रताप जी की रैली निकाली थी तो इस गाड़ी में मेरे ख्याल से 15 से 20 आदमी घुस गए थे, हाँ, है ना। रैली हाँ, में तो ये अपन रोक भी नहीं पाते किसी को कि भैया, और स्पीड भी बिल्कुल स्लो होती है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये देखो कि थार जो है लोगों को इतना भरोसा जनरेट किए हुए है कि इतनी बड़ी लोडिंग कैपेसिटी है कि 15-20 आदमी घुस गए, उसके बाद भी वो ऐसे मजे से चल रही है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं है, जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और कुल मिलाकर के, अच्छा, बॉडी रोल की बात रह गई थी। बॉडी रोल जो है कितना आ रहा है? बॉडी रोल स्कॉर्पियो के मुकाबले बहुत कम है, अच्छा, बहुत कम है। और फॉर्च्यूनर के मुकाबले फॉर्च्यूनर के मुकाबले ज्यादा, थोड़ा ज्यादा है। हाँ, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। अच्छा, डर कहाँ से लगना शुरू होता है? 130 120 कहाँ तक? 130 के ऊपर आपको डर लगेगा। अच्छा, 130 तक तो आप नॉर्मल हाँ, अब में चलाते रहोगे। 130 के ऊपर जब आप जाओगे तब आपको हल्का सा फील होगा बॉडी रोल। तुम लोगों को डर लगता है जो? तो इसकी सनरूफ जो है वो बड़ी कमाल की है ना। जी। बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाता है कभी हाँ। कभार, जो है बच्चे अगर चाहें तो थोड़ा बहुत जो है बच्चे निकल करके देख सकते हैं। देखो दोस्तों, सनरूफ बड़ी कमाल की है, मैसिव स्पेस है सनरूफ में। फुल जो है ना पूरा, हाँ, फुल पैनोरामिक सनरूफ है दोस्तों। खूब जगह है इसमें, खूब आराम से जो है निकल सकते हैं। और भैया, नेताजी लोगों के लिए सनरूफ बहुत जरूरी होती है, फॉर्च्यूनर में नहीं दी थी तो हमारे नेताजी गुस्सा हो गए, बोले हम फॉर्च्यूनर में हमें सनरूफ नहीं मिली है, सनरूफ बहुत जरूरत पड़ती है। अब इसको बंद करके और दिखाओ नेताजी कैसे बंद होगी जी। देखो दोस्तों, सनरूफ बंद हो रही है। और इस टाइम पे जो है, शाम के समय जो है, सनरूफ खोल कर अगर आप चलोगे तो अच्छा लगता है, बाहर से अच्छी एयर वगैरह आती है, एयर इनटेक अच्छा रहता है। ये अब ये मून रूफ हो गया। अब ये मून रूफ हो गया, मतलब इसमें आप खुला रख सकते हो, हाँ। और इसको पूरा बंद करना, पूरा बंद करना है तो अब कर्टेन आ जाएगा। ये पूरा बंद हो जाएगा। अभी आया कर्टेन, कर्टेन आने के बाद में ये पूरा बंद हो जाएगा। लग रहा है इसी के अंदर। ये कर्टेन आ गया दोस्तों, अब कर्टेन। अच्छा, ये इसके बटन वगैरह सब यहाँ दे रखे हैं ना। ये इससे खुलता है, इससे बंद, इससे पीछे, ये केवल ये पर्दा खुल जाएगा, वो नहीं खुलेगा। अच्छा, केबिन लाइट सब, ये केबिन लाइट यहाँ पर भी है, इधर भी है, और ग्रैब हैंडल्स के ऊपर भी जो है केबिन लाइट्स दे रखे हैं ना, जहाँ जहाँ ग्रैब हैंडल्स हैं। और दोस्तों, अगर स्पीकर सेटअप की बात की जाए तो पीछे भी स्पीकर सेटअप, 2 बड़े बड़े पीछे स्पीकर लगा रखे हैं। बहुत अच्छा है। साउंड जो है दोस्तों बहुत जबरदस्त है। और साउंड केवल ऐसी सुनाना जिसपे कॉपीराइट ना आ जाए गलती से भी। हरमन ऐसी साउंड सुनाओ, अफ्रीका के जंगलों में जो साउंड निकलती है ना, हिला ला ला हू, उस पे कॉपीराइट नहीं आएगा।
हरमन हरमन कार्डन का जो है म्यूजिक सिस्टम लगा है दोस्तों। हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम जहाँ लगा होता है वहाँ फिर जो है किसी और चीज की कहने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। हरमन कार्डन अपने आप में जो है स्टेटस सिंबल होता है दोस्तों। हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। और अब बात आती है कि 22-23 लाख रुपए लगा करके जो भी व्यक्ति टॉप मॉडल लेता है तो वो टॉप मॉडल इसलिए लेता है कि कहीं कोई गुंजाइश रह ना जाए जी। अब ग्लव बॉक्स की बात की जाए दोस्तों तो आपको छोटा ग्लव है। बॉक्स जो है इतना कुछ जो है यूज ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिलता है। आप जरूरत की सारी छोटा चीजें जो मिलता है है। इसमें लगा सकते हो। छोटा है ये, है ना। और ये जो आर्म रेस्ट के पीछे में मिलता है ये भी काफी छोटा है। तो ये क्या कूल होगा? नहीं, इसमें ब्लोअर है? नहीं, ये कूल है। वो वाला कूल है। ये कूल्ड है, आगे वाला कूल्ड है ना। तो इसमें आप अपने कैन वगैरह रख सकते हो, ठंडी रहेगी चीज आपकी। अच्छा, वायरलेस पैड तो आता ही होगा इसमें। बिल्कुल आता है। वायरलेस चार्जर है आपका। वायरलेस चार्जर लगा हुआ है दोस्तों, और वायरलेस चार्जर यहाँ पर है। और इसके अलावा जो है टाइप ए टाइप सी जो है वो भी लगा हुआ है ना। सारे जो हैं लगे हुए हैं। और ऑटो एसी लगा हुआ है इसमें। एसी की कूलिंग की अगर बात की जाए तो कूलिंग कैसी है? बहुत अच्छी। कूलिंग अच्छी है, बहुत अच्छी। तो कूलिंग दोस्तों बहुत जबरदस्त है। ऑटो IRBM लगा हुआ है, ऑटो डे एंड नाइट IRBM लगा हुआ है। और शेड लगे हुए हैं दोनों तरफ। और एक जो है ग्रैबरल आपको यहाँ देखने को मिलता है तो दूसरा आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कोई कसर तो रखी नहीं है उस गाड़ी को बनाने में। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत जबरदस्त है। सेफ्टी फीचर्स की अगर बात की जाए तो 23 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स जो है इस गाड़ी के साथ आते हैं। तो गाड़ी पूरी लोडेड है, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दे रखी है गाड़ी में। ये देखो आप नज़ारे बाहर के, आप क्या लग रही है गाड़ी है। कैसी लग रही है राइड तुम सब लोगों को? बहुत अच्छी। बहुत मजे आ रहे हैं? हाँ हैं? हाँ। स्वाद आ रहा है, स्वाद हैं? बढ़िया। हाँ, चलो ठीक है। सनरूफ में से बाहर कौन निकला था? ये निकला था अपना ऑयल। ऑयल वैसे नीचे से निकलता है, ये सनरूफ में से बाहर निकल गया। सनरूफ में से बाहर निकला। लेकिन अब नहीं, वो जो कमी थी वो सुधार दी गई है। हाँ, ऐसा कोई अब तो गाड़ी हाथों हाथ बिक रही है। हाँ, बेटिंग चल रही है। बेटिंग चल रही है गाड़ी के ऊपर, हाथों हाथ बिक रही है गाड़ी। दोस्तों, गांव के ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों, जुते हुए खेत हों, नहर की पनघट हो, या फिर चढ़ाई हो, या फिर स्नो हो, या फिर मड हो, ये गाड़ी ना रुकने वाली है ना थकने वाली है। क्योंकि ये थार रॉक्स और ऊपर से नेताजी की गाड़ी हमारी तो ये गाड़ी आपको जो है, आप जहाँ जहाँ जाना चाहो वहाँ ये गाड़ी आपको लेके जाएगी। ये कौन मुन्ना बैठे थे? हाँ। मुन्ना इतने गमगीन का बैठे थे। भाई यहीं पे रोक देना था। हाँ, आगे बस हम किसी को आधे रास्ते में नहीं छोड़ते। अब पूरा रास्ते में ही चलोगे? नहीं, अब तो वहीं चलोगे, रावली गढ़ी पे सीधे सीधे है। ये देखो दोस्तों, अगर बात ग्राउंड क्लियरेंस की जाए तो यहाँ पर एक भयानक गड्ढा है जिसमें पूरी रावली वाले यहीं गिर जाते हैं आकर के। वो लोग कभी भी राजपूताना गढ़ी पे नहीं चढ़ पाते, सारे शत्रु यहीं गिर जाते हैं, यहीं मर जाते हैं सारे शत्रु हैं। तो ये शत्रुओं को मारने के लिए ये खाई खोदी गई थी और हमारी गाड़ी जो है वो इस खाई पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब हम लोग धीरे धीरे रावली गढ़ी की तरफ जा रहे हैं और लगभग ये पहुंचने ही वाले हैं। बस आई गढ़ी आई और सीधे सीधे गुमान का घर में मत घुस जाना, जो नया घर लिया उन्होंने। और भैया चलो, ओके, राइडिंग कंप्लीट हुई। भोले बाबा के दरबार में फिर से आ चुके हैं हम लोग।